जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण 7वां अध्याय 12वां स्कंद। अर्थवेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण। श्री सूत जी कहते हैं, सौनक आदि ऋषियों में कह चुका हूँ कि अर्थवेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, सोलका यानी ब्रह्मबली, मोदोष और पिप्स। अब पश्य के शिष्यों के नाम सुनो। सौनक जी पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, सुनक और अर्थवेत्ता जाजली। अंगिरा गोत्रोत्पन्न सुनक के 2 विषय थे, बभ्रु और संध्यवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अर्थवेद के आचार्यों में उनके अतिरिक्त संध्यवायनदि के शिष्य सावरण आदि, नक्षत्र, कल्प, शांति, कश्यप, अंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। सौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं। तथ्यारुणी व कश्यप, सर्वाणी, अकरत वर्ण, वैशंपायन जी और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सर्वाणी, परशुराम जी के शिष्य कृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ व्यक्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी हैं। इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली और कुछ ने शास्त्र की आज्ञा अनुसार। भगवान गिरिगिरि ने पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्त ऋषि और भगवान के अंश अवतार इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई, उनकी भूत भविष्य वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा अन्य के वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित्र है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वान ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं, वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ की मायामय रूपों में प्रतीत होता है और उन अवस्थाओं से परे तुर्य तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अप्राच्य शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थ पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं,
उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। वही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही प्राणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्म विचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्या जनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निर्वृत्त हो जाता है। सौनक आदि ऋषियों, पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक विद्वानों ने उन्हें लक्षण के द्वारा प्राणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 हैं। सौनक जी व्यास की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया है, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिव्यक्ति करता है। जय गुरुदेव, जय गायत्री।